नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनाव के तहत 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में एक ही दिन 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तीनों ही राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तीनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मार्च को आएंगे। पंजाब के वरिष्ठ नेता तथा राज्य सरकार के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। अपनी नई पारी शुरू करने से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा महासचिव तरुण चुग और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में बादल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि खेलों को केवल टाइम पास का जरिया समझने की मानसिकता से देश को बहुत नुकसान हुआ है, मगर पिछले 8 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर खेलों के लिए बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि एक वक्त था जब खेलों की गिनती एक पाठ्येतर गतिविधि के तौर पर हुआ करती थी। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के तानाशाही रवैये के खिलाफ बुधवार को धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने अपनी शिकायतों या मांगों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे WFI अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद सिंह के रवैये से आजिज आ चुके हैं। बजरंग, विनेश, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा और राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता सुमित मलिक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे 30 पहलवानों में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा सरकार ने अपने दिन गिनने शुरू कर दिए हैं और यह उससे आगे एक दिन भी सत्ता में नहीं टिकेगी। यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर तंज कस रहे थे। मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 400 दिन ही बाकी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी व मजबूत साझेदार हैं और दोनों देशों पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी है। मालदीव और श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा से पहले पड़ाव पर मालदीव पहुंचे जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ फलदायी चर्चा के बाद ये बात कही है। भारत के नंबर 1 फर्राटा धाविका धोती चंद टूर्नामेंट से बाहर हुए टेस्ट में प्रतिबंधित अनाबॉलिक स्टेरॉयड के सेवन की दोषी पाई गई हैं और उन पर अस्थायी निलंबन लगा दिया गया है। धोती की जांच रिपोर्ट की एक प्रति PTI के भी पास है। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और BSE सेंसेक्स 390 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। मुख्य रूप से सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के शेयरों में लिवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी रही। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से देश के गृह मंत्री, अधिकारियों और 3 बच्चों सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के प्राधिकारियों ने ये जानकारी दी है। यूक्रेन 11 महीने से अधिक समय से रूस के आक्रमण का सामना कर रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला हैदराबाद में खेला गया। इस मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक जड़ा है। शुभमन गिल ने 149 गेंदों में 208 रनों की पारी खेली है। 208 रनों में शुभमन गिल ने 19 चौके और 9 छक्के जड़े हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।